नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंच चुके हैं डेट एंड टाइम सीरीज के अंतिम चरण में। यानी कि ये होगा डेट एंड टाइम सीरीज का अंतिम वीडियो। इस क्रम में डेट एंड टाइम के अंतर्गत आज हम सीखेंगे क्या, समय फलन यानी कि टाइम फंक्शन। लेकिन उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि मेरा नाम है वीरेंद्र कुमार और रग रग में है एक्सल। और इससे पहले कि मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करूं, आइए जान लेते हैं एक नज़र में कि डेट एंड टाइम सीरीज़ के अंतर्गत हम क्या क्या सीख चुके हैं और क्या क्या रह गया है बाकी। तो डेट एंड टाइम सीरीज़ की इस टेबल को अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे जितनी भी ब्लू कलर की फिगर हैं, ये सभी वीडियो हम माई एक्सेल चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। आप इन सभी वीडियो को चैनल पर लगातार देख रहे हैं और मुझे इसके रिस्पॉन्स भी मिल रहे हैं। और मेरा आपसे कहना यही है कि अगर ये वीडियो आपके लिए रियली इम्पोर्टेंट हैं और बेनिफिशियल हैं तो आप इनको देखिए और इच्छानुसार दूसरे लोगों को भी चैनल से जोड़ सकते हैं और खुद भी चैनल से जुड़ सकते हैं। आज हम बात करेंगे टाइम फंक्शन की, जिसमें हम सीखेंगे टाइम, आवर, मिनट एंड सेकेंड। ये सभी फंक्शन किस तरह काम करेंगे एक्सेल में, क्या है इनकी इम्पोर्टेंस, किस तरह से होंगे ये उपयोगी और क्या है इनकी फंक्शनैलिटी, आज हम सीखेंगे ये सब। तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मेरा मानना ये है कि किसी भी एक्सेल फंक्शन को सीखने के लिए उसके 4 स्तंभ होते हैं। पहला उस फंक्शन का डिस्क्रिप्शन, दूसरा उसका सिंटैक्स, तीसरा उसके एग्जाम्पल और चौथा उसका यूज क्या है। इन चारों में से अगर एक भी चीज़ मिसिंग है तो वो फंक्शन कंप्लीट बिल्कुल भी नहीं हो सकता। फंक्शन डिस्क्रिप्शन से ये पता चलता है वो फंक्शन है क्या, उसकी बैकग्राउंड क्या है, करता क्या है। तो अगर टाइम फंक्शन की बात करूं तो ये केवल टाइम से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं सब इस टाइम फंक्शन के साथ चलेंगी। फंक्शन का सिंटैक्स क्या रहेगा, एग्जाम्पल क्या होंगे, उसके यूजेज क्या होंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले एक कंपैरिजन शीट जो मैंने तैयार की है उस पर चलते हैं। यहाँ पे टाइम के साथ साथ आज हम डेट फंक्शन को भी सीखेंगे। ये दोनों का कंपैरिजन मैंने इसलिए तैयार किया है, टाइम और डेट दोनों की फंक्शनैलिटी, दोनों की वर्किंग, दोनों के सिंटैक्स मोर और लेस एक जैसे हैं। तो हम टाइम के साथ साथ डेट फंक्शन को भी पैरेलली सीखेंगे। किस तरह से? सबसे पहले फंक्शन के डिस्क्रिप्शन। टाइम फंक्शन रिटर्न द डेसिमल नंबर फॉर ए पर्टिकुलर टाइम। ये फंक्शन डेसिमल नंबर रिटर्न करता है। और दूसरी तरफ डेट फंक्शन रिटर्न करता है एक सीक्वेंशियल सीरियल नंबर। डेट हमेशा एक सीरियल नंबर होती है और इसकी बाकी इंफॉर्मेशन भी हम सीखेंगे। क्या होता है ये सीरियल नंबर और किस तरह से ये काम करता है। दोनों के सिंटैक्स की अगर बात करूं तो टाइम फंक्शन के अंदर 3 आर्गुमेंट होते हैं, यानी कि आवर, मिनट और सेकंड। और उधर डेट फंक्शन के अंदर भी 3 आर्गुमेंट होते हैं, यानी कि ईयर, मंथ और डेट। अगर मेरे पास आर, मिनट और सेकंड इस तरह से हैं, अगर मैं इन तीनों आर्ग्यूमेंट को मिला करके टाइम कंस्ट्रक्ट करूं तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगेगा टाइम। आर को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, मिनट को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, सेकंड को सेलेक्ट करेंगे और ये हो गया आपका टाइम। अब ये टाइम 2:30 जो दिखा रहा है इसमें सेकंड भी है, लेकिन हमें इसके फॉर्मेट को चेंज करना पड़ेगा, यानी कि कंट्रोल 1 करेंगे और यहाँ पे टाइम के फॉर्मेट में हम ये वाला टाइम फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे, जिससे कि हमें सेकंड भी दिखता रहेगा। इसी फॉर्मूला को नीचे कॉपी करेंगे तो ये सभी 4:40 इस तरह से ये हो गया। अब इस टाइम से मुझे अगेन ये आर, मिनट और सेकंड अगर अलग अलग करने तो किस तरह से करेंगे। यहाँ पे आर फॉर्मूला लगेगा, HOUR। इस फॉर्मूला के अंतर्गत इस टाइम को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से आर निकाल देगा। सिमिलरली मिनट अगर सेग्रीगेट करना है तो मैं इस फॉर्मूला के अंतर्गत इस टाइम को सेलेक्ट करूँगा, इसको एंटर करूँगा, 30 मिनट निकल के आ गया। सिमिलरली सेकंड अगर मुझे एक्सट्रैक्ट करने हैं तो मैं सेकंड फॉर्मूला लगाऊंगा। और सीरियल नंबर का मतलब होता है, मैं अभी बताऊंगा ये क्या होता है। बार बार सीरियल नंबर जो दिखा रहा है ना यहाँ पे, ये सीरियल नंबर क्या है, ये सीरियल नंबर मैं अभी इसकी चर्चा करूंगा डिटेल में। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे तो अगेन जो टाइम मैंने अभी बनाया था उसी टाइम को मैंने दोबारा से अलग अलग, यानी कि आर, मिनट और सेकंड में फिर से मैंने अलग अलग कर दिया। सिमिलरली डेट का हम बता चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बात देख लेते हैं। अगर मुझे इनसे डेट बनानी है तो मैं यहाँ पे करूँगा डेट, और डेट के लिए ईयर, अगेन मंथ एंड डे। इस तरह से हम डेट फंक्शन को भी सीख लेंगे। यहाँ पे इसका फॉर्मेट चेंज हो गया है। तो अगर मुझे कोई भी फॉर्मेट जब
नंबर में है, डेट टाइम में, किसी भी चीज़ में है, अगर मुझे इसको डेट में कन्वर्ट करना है तो इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट हैश, तो ये डेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मुझे इस डेट से ईयर मंथ फिर से अलग अलग करने हैं तो फिर हम करेंगे क्या, ईयर। सिमिलरली वही आर मिनट सेकंड की तरह यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे मंथ लगाएंगे, मंथ निकाल लेंगे, और यहाँ पे डे सेलेक्ट करेंगे, डे फंक्शन लगाएंगे और यहाँ से डे निकाल लेंगे, और इसी तरह से इसका फिर से इसका ऑपरेशन कर देंगे और ये ईयर मंथ और डे दोबारा से इसको अलग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ तक हम दोनों फंक्शन को एक साथ पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं हाउ टू इंसर्ट करंट डेट एंड टाइम ऑन वर्कशीट। अगर मुझे करंट टाइम वर्कशीट पे इंसर्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलन प्रेस करेंगे और अभी का टाइम मेरे पास आ जाएगा। और अगर मैं नाउ फंक्शन प्रेस करता हूँ यानी कि नाउ, तो वो मुझे डेट के साथ, टाइम के साथ साथ डेट फंक्शन भी देता है, यानी कि 22:57 राइट। इसी तरह से अगर मुझे वर्कशीट पे डेट इंसर्ट करनी है तो कंट्रोल सेमी कॉलन करेंगे तो ये अभी की डेट आ जाएगी जो करंट डेट होती है, और यहाँ से इस डेट को फॉर्मूला के थ्रू अगर मुझे शीट पे इंसर्ट करना है तो उसका फॉर्मूला होता है टुडे, और टुडे जब लगाएंगे तो भी ये मुझे करंट डेट देता है। करंट डेट का मतलब होता है कि आज का सीरियल नंबर क्या है। अब मैं सीरियल नंबर की बात करूँगा दोनों तरफ, टाइम की भी और डेट की भी। एक्चुअली डेट और टाइम दोनों न्यूमेरिक वैल्यू होती हैं, उसमें टाइम जो होता है वो डेसिमल वैल्यूज में होता है और डेट जो होती है वो पॉजिटिव इंटीजर होता है, यानी कि एक धनात्मक संख्या होती है, यानी कि 1 से लेकर के और 2958465 तक के बीच की सीरियल नंबर जितने भी हैं वो सभी डेट हैं। कैसे काम करते हैं और क्या है ये सीरियल नंबर मैं अभी बताता हूँ। समय की अगर बात करेंगे यानी टाइम की अगर बात करेंगे एक्सेल में तो ये 0 से लेकर के स्टार्ट होता है और ये जाता है 0.999988 एंड 426, ये यानी कि ये है 00 टाइम और ये है 23 आवर्स 59 मिनट एंड 59 सेकंड। किस तरह से, अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को नीचे कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर किसी भी डेसिमल नंबर को टाइम में कन्वर्ट करना है तो उसकी शॉर्टकट की होती है, ये मैंने लिख रखी है यहाँ पे, कंट्रोल शिफ्ट @ जब हम करेंगे तो ये टाइम हो जाएगा 000। लेकिन जब यहाँ पे मैं यही वाली शॉर्टकट की प्रेस करूँगा यानी कंट्रोल शिफ्ट @ तो यहाँ पे जब करेंगे तो ये टाइम आ जाता है आपका, देखा आपने, 23 आवर 59 मिनट एंड 59 सेकंड। तो टाइम जो चलेगा वो 0 से लेकर के और इस नंबर के बीच में ही घूमेगा। अगर मैं यहाँ पे कोई टाइम डालता हूँ, मान लीजिए मैं टाइम लिखता हूँ यहाँ पे टाइम और यहाँ पे मैंने लिख देता हूँ आर कर देता हूँ 3 आवर्स 0 मिनट एंड 0 सेकंड, तो ये टाइम की वैल्यू क्या है, मुझे अगर इसकी वैल्यू निकालनी हो तो मैं यहाँ पे वैल्यू फंक्शन लगाऊंगा और ये इसको जब निकालूंगा तो ये इसका मतलब है 0.125, यानी 3 बजे को हम बोलेंगे 0.125 सीरियल में। सो ये जो टाइम है डेसिमल वैल्यू में होता है हमेशा, और ये डेसिमल वैल्यू 0 से लेकर के 9999888426 तक होगी। सिमिलरली ये जो डेट होती है ये 1 से स्टार्ट होगी और ये लास्ट जाएगी 2958465 तक जाएगी, और आज की जो डेट है वो अराउंड 44738 आई थिंक होनी चाहिए। तो अगर मैं डेट की बात करूँगा तो यहाँ पे आज की जो डेट है, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ टुडे, सो टुडे फंक्शन जब यूज़ करेंगे तो ये आज की डेट देगा। तो ये जो डेट मुझे दिख रही है वो डेट है 26 जून, लेकिन इसका सीरियल नंबर क्या होगा, वो सीरियल नंबर अगर मुझे निकालना है तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा क्या, वैल्यू मुझे बताता है कि इसकी डेट आज एक्चुअली क्या है। तो मैंने बोला था ना कि आज की जो डेट होनी चाहिए वो 44738। अगर मैं इसमें एक नंबर और ऐड कर देता हूँ यानी 27 जून को क्या हो जाएगी ये डेट, तो ये हो जाएगी 44739 यानी 44739। और ये डेट कब तक चलेगी, एक एक डेट डेली बढ़ रही है, ये कब तक बढ़ेगी, ये बढ़ेगी 2958465 तक। यानी ये 2958 क्या होता है, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे रखूं और फिर मैं ये वाली शॉर्टकट की प्रेस करूंगा कंट्रोल शिफ्ट हैश, तो ये मुझे दे देगा अंतिम डेट
यानी कि कंट्रोल शिफ्ट हैश जब करूँगा तो ये देगा 31 दिसंबर 9999। इससे बड़ी डेट सिस्टम में दुनिया में किसी भी एक्सेल में है नहीं, और इससे छोटी डेट यानी कि 1 नंबर, इससे छोटी डेट दुनिया में किसी भी एक्सेल में है नहीं। यहाँ पे भी करूँगा जब कंट्रोल शिफ्ट हैश तो ये देगा मुझे 1 जनवरी 1900। यानी कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर में डेट एक सीरियल नंबर से शुरू होगी और 295846 तक चलेगी। ये डेट है 1 जनवरी 1900 और ये डेट होती है 295846 यानी कि 31 दिसंबर 9999 यानी 9999 तक। यही डेट बीच बीच में चलेंगी और हर डेट एक सीरियल नंबर होता है, ये हम समझ चुके हैं। कोई भी डेट आज लिख देते हो, मान लीजिए आपने लिखा कि 15 अगस्त 1947, तो ये देखने में एक डेट है लेकिन ये एक सीरियल नंबर है। कैसे पता करेंगे क्या है सीरियल नंबर? वैल्यू फंक्शन से पता करेंगे। तो यहाँ पे इसका नंबर निकल के आता है 17394, यानी कि डेट एक्चुअल में सिस्टम के अंदर जो डेट है वो ये है, डिस्प्ले जो हो रही है वो ये हो रही है। तो इस तरह से हम टाइम और डेट के कॉन्सेप्ट को हम पूरी तरह से समझ चुके हैं। इसके बाद कुछ नए एग्जाम्पल और नई चीज़ें देखते हैं। मान लीजिए अब मैं टाइम की बात करूंगा, डेट को मैं छोड़ देता हूं बिकॉज डेट पे हम पहले बहुत सारी चर्चाएं कर चुके हैं, बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुके हैं माई एक्सेल चैनल पर, तो वहां पे आप देख सकते हैं। मैं अब जो बात करूंगा वो केवल बात करूंगा टाइम की। मेरे पास ये टाइम है और इसमें 2-2, 4-4 घंटे इस तरह से आर ऐड करने हैं। तो किस तरह से टाइम के साथ ऐड होते हैं, यानी कि मैंने इतने बजे मेरी एंट्री हुई और मैंने 2 घंटे काम किया तो मेरी फाइनल टाइम क्या निकल के आया। तो मैं यहाँ पे कैसे टाइम को ऐड करता हूँ, टाइम को ऐड करूँगा यानी ये प्लस टाइम फंक्शन यूज करेंगे। और टाइम फंक्शन के अंदर आर कितने हैं, ये मिनट कितनी है 0, सेकंड कितने 0। जब मैं इसको एंटर करूँगा तो ये मेरा हो जाएगा फाइनल टाइम, यानी कि 12:15 में 4 घंटे ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा मेरा 4:15 PM, राइट। इसी तरह से मुझे आर के साथ मिनट भी ऐड करने हैं। तो यहाँ पे मैं करूँगा टाइम। ये वीडियो थोड़ा बहुत बड़ा हो सकता है तो आप संभाल लेना इसको, लेकिन मैं पूरी डिटेल में इसकी चर्चा करने वाला हूँ आज। और ये मुझे बहुत पहले से पता था कि मुझे इसको किस तरह से इसको चर्चा में लाना है। यहाँ पे होगा ये टाइम प्लस टाइम फंक्शन लगाएंगे और आर की जगह पे लिखेंगे ये, और मिनट की जगह पे ये लिखेंगे, और सेकंड की जगह पे आ जाएगा 0। और जब इसको एंटर करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा फाइनल टाइम। इस तरह से हम किसी गिवन टाइम में आर और मिनट ऐड करने हैं या फिर लेस करने हैं। तो अगर लेस करने तो माइनस कर देंगे। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास इन टाइम ये है और आउट टाइम ये है, तो टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितने हो गए। तो वो अगर मुझे निकालना है तो मैं किस तरह से निकालूंगा, ये माइनस ये करूँगा और इसी टाइम को अगर मुझे टोटल करना हो तो मैं यहाँ पे इसी तरह से इसको टोटल कर दूंगा और ये टाइम आ जाएगा निकल करके। ये मुझे इस टाइम को ये 9 AM 11:15 AM इस तरह से अगर आ रहा है तो मैं यहाँ पे इसके टाइम के फॉर्मेट को चेंज करूँगा। यहाँ से क्या फॉर्मेट लगाऊंगा, यहाँ पे मैं H और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और यहाँ पे कोलन लगाएंगे और MM करेंगे। तो यहाँ पे ये टाइम जो है आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे ये माइनस है यानी आउट टाइम माइनस इन टाइम जब हम करेंगे तो यहाँ पे ये इस तरह से आ जाता है। अब इसको जब मैं टोटल करता हूँ तो ये केवल 3 घंटे आ रहा है, लेकिन ये 3 घंटे तो होगा नहीं, ये तो ज़्यादा होगा। यानी कि अगर कोई आदमी 9 बजे से एंट्री करता है और 6 बजे तक ड्यूटी करता है तो उसको 9 घंटे लगेंगे, उसका जो टाइम है वो ज़्यादा होगा। तो ये किस तरह से नहीं हो रहा है, इसलिए इसका रिजल्ट नहीं आ रहा है कि इसमें मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 24 आवर्स से। सो यहाँ पे हम 24 आवर्स से जैसी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टाइम इस तरह से आ जाएगा। अब ऊपर के टाइम में, इस टाइम में और इस टाइम में एक फ़र्क है। ये इसका मतलब है कि 73 आवर और 45 मिनट, लेकिन इसका मतलब है कि 73.75 आवर, यानी ये पूरी तरह से घंटे हैं और वो ऊपर जो टाइम दिया गया है ये मिनट यानी घंटे और मिनट में है और ये टाइम केवल आवर्स में है। ये फ़र्क है दोनों में। अब मेरे पास कुछ टाइम ऐसा हो सकता है जो कि नेगेटिव में चला जाएगा। उस केस में जब ये टाइम नेगेटिव आ जाएगा तो उसको कैसे करूँगा, यानी कि जो आदमी 7 बजे एंट्री हुई है और 4 बजे तक उसने जो है काम किया है, तो ये काम अगले दिन 4 बजे तक किया है उसने एक्चुअली।
तो टाइम के अकॉर्डिंग तो ये माइनस में चला गया, लेकिन ये काम हुआ एक्चुअली क्या है कि सुबह 7 बजे आया था बंदा और नाइट में उसने जो है काम किया, तो सुबह 4 बजे उसकी छुट्टी हुई। तो उस केस में इसको कितने घंटे लगे, इस केस को किस तरह से हैंडल करेंगे हम, तो उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है क्या, इफ़ फंक्शन लगाएंगे। इफ़ ये ग्रेटर देन है ये, देन ये माइनस ये कर देंगे, अदरवाइज 1 प्लस ये माइनस ये करेंगे, यानी कि उसमें 1 ऐड करेंगे तो वो 24 आवर्स में इसको कन्वर्ट कर देगा। और बाद में जब ये आ जाएगा तो इसी फॉर्मूला को हम मल्टीप्लाइड बाई 24 आवर्स करेंगे, तो यहाँ पे पता चला कि ये 21 घंटे ड्यूटी की थी उस आदमी ने एक्चुअली। तो नीचे टोटल करेंगे तो ये सारे घंटे जो अभी 3 घंटे आ रहा था वो एक्चुअली 96 आवर्स थे। तो इस तरह से टाइम को हम हैंडल करेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, टाइम इस बार डेट के साथ मिला हुआ है, यानी कोई आदमी 20 जून को 10 बजे ड्यूटी अटेंड करता है और 20 जून को ही शाम को 7 बजे छूटता है, तो उस केस में उसको कितना टाइम लगेगा, उसको कितने घंटे उसने काम किया है, मुझे ये सब कैलकुलेट करना है इन सभी के लिए। तो ये माइनस और ये करूँगा तो यहाँ पे इस तरह से ये निकल के आएगा, और इसी को ये हमको ये 24 आवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। ये ध्यान रखना है कि सभी टाइम पे जब भी टाइम को माइनस करेंगे तो 24 आवर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, तभी वो जो है आपको प्रॉपर रिजल्ट देगा। जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे जब टोटल आया तो 82 आवर्स आ गए हैं इन सभी लोगों के, ठीक है। इसी तरह से अगर डेट के साथ टाइम इंक्लूड है तो हम उसको इस तरह से हैंडल करेंगे। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो इनकी डेट और टाइम अलग अलग हैं इस बार, तो मुझे ये पता करना है कि इस आदमी ने इस तारीख को यानी 20 जून को 7 बजे ड्यूटी ज्वाइन की और 20 जून को ही और 12 बजे तक उसने काम किया है और 1 घंटे के इतने पैसे मिलते हैं, तो टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी इन सब लोगों की। तो किस तरह से हैंडल करेंगे इस टाइम को हैंडल किया जाएगा क्या, ये डेट प्लस ये टाइम दोनों को ऐड करेंगे, माइनस ये डेट प्लस ये टाइम, इसको ऐड करेंगे और जब रिजल्ट आएगा उसको करेंगे हम मल्टीप्लाई बाई क्या 24 से मल्टीप्लाई करना बहुत ज़रूरी है टाइम को, अदरवाइज सही रिजल्ट आएगा नहीं। टोटल इन लोगों ने 130 घंटे काम किया है और एक दिन 1 घंटे के पैसे इतने, तो टोटल सैलरी कैसे कैलकुलेट हो जाएगी, सिंपली ये मैथमेटिक्स है, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको टोटल करेंगे तो इन सभी लोगों को अराउंड 28,000 रुपये हमको पेमेंट करना होगा। एक और एग्जाम्पल बचा हुआ है, इसको भी ले लेते हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं और इन टाइम यानी इन डेट ये है और इनके इन टाइम ये है। मेरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, काउंट एम्प्लॉई हु हैव पंच्ड द कार्ड आफ्टर 10 AM, यानी उन सभी एम्प्लॉय की गिनती करके बताओ जिन्होंने अपना कार्ड 10 बजे के बाद पंच किया है। तो उसको मैं किस तरह से करूँगा, यानी कि मैंने जो टाइम फंक्शन बताया है जिसको मैं बार बार टाइम लिखता हूँ, वो टाइम फंक्शन एक्चुअली किसी भी फॉर्मूला के अंदर जब हम टाइम लिखेंगे तो वहाँ पे काम आएगा मुझे। तो यहाँ पे मैं किस तरह से टाइम फंक्शन को यूज़ करूँगा, यानी कि काउंट इफ फंक्शन लगाएंगे। यहाँ पे काउंट इफ क्राइटेरिया रेंज क्या है मेरी, ये दिस इज माय क्राइटेरिया रेंज। मेरा क्राइटेरिया क्या है, मैंने कहा है कि ग्रेटर देन 10 AM, यानी कि ग्रेटर देन, और यहाँ पे इसको क्या है कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्लोज करेंगे ग्रेटर देन साइन को, एंड साइन लगाएंगे और फिर हम लगाएंगे यहाँ पे टाइम, और टाइम के अंदर 10 AM को किस तरह से लिखा जाएगा, 10,0,0,0 यानी 0 मिनट 0 सेकंड, और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एक और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और पता चला कि यहाँ पर 4 लोग ऐसे हैं जिनके कार्ड पंच हुए हैं 10 बजे के बाद, और वो 4 लोग हैं ये। तो हमारा फॉर्मूला पूरी तरह से काम कर रहा है। मैंने टाइम से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे बताया है। आप इन सभी चीज़ों को बारीकी से नोट करेंगे और इसको स्टडी करेंगे और इसको प्रैक्टिस करेंगे, और इसमें कोई क्वेरी है, किसी तरह की कोई चीज़ पूछनी है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही। मिलूँगा जल्दी किसी नई सीरीज़ के साथ, यानी एक्सेल के किसी एक बड़े टॉपिक के साथ मिलता हूँ, जिसको मैं सीरीज वाइज आपके सामने रखूँगा, और तब तक के लिए मैं आपसे बाद में मुखातिब होता हूँ। और ये पूरे डेट एंड टाइम सीरीज़ के सभी फंक्शन हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं, ये सभी वीडियो अब अवेलेबल हैं, आप इनको देखिए, और तब तक के लिए बी हैप्पी। थैंक यू सो मच।